नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उससे ठीक पहले लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर 543 लोकसभा सीटों का क्या चुनावी मिजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों की मन की बात क्या है। ये सर्वे सी वोटर ने ये सर्वे इसीलिए किया है ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर इस बार चुनावी हवा किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, किनके वादों पर भरोसा जनता कर रही है और किसे नकारती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार आप जिस तरह से बीते 3 दिनों से, और आज चौथा दिन है, हम आपको हर एक राज्य की तस्वीर दिखा रहे हैं और आज आप अब से थोड़ी ही देर में गोवा और ओडिशा की भी तस्वीर देखेंगे कि क्या आखिर वहां पर जनता का मन है। ये टटोला है हमने, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी जेडीयू के नेता मंत्री बनेंगे। तो बिहार की सियासत में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और मंच देखिए तैयार है। इस वक्त आपको ये लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण बिहार में देखने को मिलेगा आपको। इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे जहां बीजेपी और जेडीयू के नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही ये शपथ ग्रहण शुरू होगा वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में ओपिनियन पोल के ये आंकड़े क्या कहते हैं, किसे जीत मिल रही है, किसे हार, कौन खुश होने जा रहा है और किसके हाथ लगेगी निराशा। आखिर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या हैं, जल्दी से आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव के पास। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गोवा की। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जो गोवा में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके रिजल्ट्स जो निकलकर सामने आए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल गोवा में जो सीटें हैं वो भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली तो नहीं है। 2 सीटें और उनमें से एक सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है और एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुए दिख रही है। श्री ने देखिए आंकड़े दिखाए हैं और एक सीट मिल रही है। 2 लोकसभा की सीटें और दोनों में से एक सीट एनडीए और एक सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिखाई दे रही है। सर्वे में गोवा का ये पूरा जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ होती हुई 2 सीटों में से एक सीट दोनों ही गठबंधन को मिलती दिख रही है। तो गोवा का ओपिनियन पोल और ये तस्वीर यहां पर साफ होती हुई। और इस वक्त आपको हम ये भी बता देते हैं कि अब ओडिशा में आखिर जनता का मन जब हमने टटोला है तो वहां उस सर्वे में क्या आंकड़ा, क्या नंबर निकलकर सामने आया है। ओडिशा में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वहां का ओपिनियन पोल और उसका नंबर क्या है। डेटा सेंटर एक बार फिर से चलते हैं विवेक के पास। तो अब हम बात करने वाले हैं ओडिशा की। दरअसल जो लगातार एनडीए गठबंधन कह रहा है 400 पार, उसके लिहाज से भी ये जो राज्य है ओडिशा वो काफी अहम हो जाता है। बीजू जनता दल की स्थिति भी अच्छी है और बीजेपी भी लगातार अच्छा करने की कोशिश, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश। अब मैं आपको प्रतिशतता बताने जा रहा हूं, वोट शेयर आखिर कितना मिलने वाला है। जो हमने एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया उसके अनुसार बीजेपी को 40%, बीजेडी जो नवीन पटनायक वाली है उसको 41%, इंडिया के खाते में 14% और अदर्स के खाते में 5% जो वोट शेयर हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। श्री बिल्कुल, तो 40% बीजेपी और 41% कांग्रेस। जिस तरीके से यहां पर जो ये हम आंकड़ा दिखा रहे हैं इस वक्त ओडिशा का, ओडिशा में क्या होगा, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने और उससे पहले यहां पर ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। डेटा सेंटर विवेक के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जतिन मोहंती बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। जतिन जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और इस ओपिनियन पोल पर, इस आंकड़े पर आपकी क्या राय है, पहली प्रतिक्रिया क्या लग रहा है, कितनी सीटें निकाल लेंगे इस बार? देखिए, जिस प्रकार की उड़ीसा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ी है और आपको पिछले बार भी ध्यान होगा कि वहाँ पर हम लोग 38% वोट लिए थे
और इस बार की जो आपका जो आंकड़ा है कि हम लोग वहाँ 40% में पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 40 नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। उससे मुझे लगता है ये 45 से 48% वोट अभी का परसेंटेज हमको मिलने वाला है। ठीक है। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी का लोगों का चॉइस है। और उड़ीसा आज की समय में पूरी भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को ही देता है, जो कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही सर्वे किया था, लगभग 86%। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर मुहर लगाएगी जनता और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अब जरा हम देख लेते हैं, मैं आपके पास लौटती हूं फिर सीटों को बताने के बाद कि आखिर ये वोट शेयर किस तरीके से अब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है। 40% बीजेपी और जिस तरह से हम यहां पर दिखा रहे हैं 41% बीजेपी, 14% इंडिया गठबंधन और 5% अन्य के खाते में। पर अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो नंबर क्या है जो ओडिशा में किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कौन सी सीट, कितनी सीटें किसको मिलती दिखाई दे रही हैं, इस सर्वे में नंबर्स क्या निकलकर सामने आए हैं। डेटा सेंटर विवेक के पास एक बार फिर चलते हैं। विवेक, क्या नंबर है आपके पास? देखिए शिरीन, जो वोट प्रतिशतता है उसमें नवीन पटनायक वाली बीजू जनता दल जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 41% उसको मिले हैं, जबकि बीजेपी भी कम नहीं है, मात्र 40%, यानी कि बहुत छोटा 1% का अंतर है। तो ये तो हो गई वोट शेयर की बात, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करेंगे तो वो आंकड़े भी इससे ही मिलते जुलते हैं। स्क्रीन पर आ गए हैं, जो बीजेपी है उसको 10 सीट और बीजेडी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और अदर्स के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। तो कुल मिला के जो है वो बराबरी तो दिख रही है, लेकिन फिर भी जो है बीजेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 11 सीटें हैं उसके पास। बिल्कुल, तो देखिए नंबर भी अब सामने आ चुका है। बीजेपी को 10 और बीजेडी को 11 सीटें। ओडिशा की तस्वीर साफ हो गई है। सर्वे में, ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा सामने आ गया है। ओडिशा में बीजेपी को 10 सीटें मिल रही, यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है बीजेपी और बीजेडी एक सीट आगे बढ़ते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कोई भी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नहीं दिख रही है। अब जरा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। नंबर्स पर अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड पर चलते हैं, वहां क्या हालात है और इस ओपिनियन पोल के आंकड़े पर जनता क्या कह रही है। मनोज्ञा, समझाइए, बात कीजिए जरा लोगों से। अरे बिल्कुल, जय जगन्नाथ के साथ शुरुआत होती है जब भी आप पुरी में हो या फिर अगर आप उड़ीसा में हो। माना जाता है कि अगर आपने जगन्नाथ के दर्शन कर लिए तो आपका जीवन सुखी हो जाता है। और अब थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर ध्वज बदला गया है, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो वोट करते हैं। सुभाषिश खुंतिया जी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के बीजेडी से। 11 सीट आ रही है बीजेडी को, 10 सीट आ रही है बीजेपी को। आंकड़े बदलेंगे कि यही रह जाएंगे? जय जगन्नाथ। देखिए, उड़ीसा में सिर्फ नवीन पटनायक जी काम कर रहे हैं और कोई पार्टी काम नहीं कर रहा है। जो लोगों के साथ हर वक्त लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के पास काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, वही लोग उनके ऊपर आस्था प्रकट करेंगे। आपको लगता है कि इस बार बीजेडी की सरकार भी बन जाएगी राज्य में? अरे 100% बीजेडी का सरकार ही बनेगा और लोकसभा में भी बहुत अच्छा ही प्रदर्शन होगा, आप देखेंगे। पूछते हैं क्या काम किया। देखिए, जगन्नाथ कॉरिडोर बना है। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि अगर काम की बात करें तो राज्य सरकार ने 17 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन किया था इस पूरे जगन्नाथ कॉरिडोर का। ये जगन्नाथ कॉरिडोर इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग आते हैं जो दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर आपको इसी तरह से जय जगन्नाथ गुंजायमान सुनाई देगा चारों ओर। पहले यहाँ खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी। तो ये राज्य सरकार ने, जहाँ एक और बीजेपी राम मंदिर की बात करती है तो वहीं पर राज्य में बीजेडी जगन्नाथ मंदिर के कॉरिडोर की बात करती है। जहां तक नजर जाएगी, साफ सफाई, सुंदरता और इसकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बंगाल और उड़ीसा को साथ साथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो क्या उसके साथ बिजनेस भी बदल जाएगा? आपको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ पर राज्य में बीजेडी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार? नहीं, इस बार होगा बीजेपी सरकार और हमारा सांसद 15 बीजेपी का आएगा, 15 सांसद रहेगा। और आपको लग रहा है यहाँ पर आंकड़े बदलेंगे इस बार? अभी बीजेडी का तो गवर्नमेंट है, वो रहेगा। हमारा 16-17 सीट आएगा। 16-17 सीट आएगा। बीजेडी में 10 दिखा रहे हैं आप? नहीं, 10 16-17 आएगा। नवीन पटनायक की सरकार दोबारा
मनोज्ञा आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तार कर ली गई हैं, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर ली गई हैं और ईडी अब उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि बीआरएस की नेता के कविता जो दिल्ली एक्साइज मामले में गिरफ्तार हो गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाला मामला जिस तरीके से और इसमें ईडी जांच कर रही है और अब के कविता जिन पर पहले ही जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा था और अब उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है और ईडी अब उन्हें दिल्ली ला रही है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का ये, और इस पर जो भी अपडेट होगा आगे हम आपको बताएंगे। और अब एक बार फिर से ओपिनियन पोल का रुख कर लेते हैं। ओडिशा के आंकड़े अभी आपने देखे हैं कि 10 सीट बीजेपी और बीजेडी को 11 सीटें मिल रही हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ तमाम बने हुए हैं, लेकिन मेलबर्न से इस वक्त प्रभु चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु चावला जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। इन आंकड़ों पर, ओडिशा के इस ओपिनियन पोल पर 10 बीजेपी और 11 बीजेडी, क्या आकलन सर आपका? मैं क्योंकि उड़ीसा के इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे को थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट डिफरेंट दिखाई देती है कि वहां पर बीजेडी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और असेंबली में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था। तो ओपिनियन पोल को देख करके लगता है कि किस तरह का हुआ है, कैसे हुआ, कि वहां पर स्टेट असेंबली का इलेक्शन के साथ में हो रहा है। स्टेट असेंबली से भूल करके अगर आपने ओपिनियन पोल किया होगा तो उसके अंदर स्टेट असेंबली में क्या रिजल्ट आ रहा है उसके हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो मैं ये लगता है कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा वोट परसेंटेज में बीजेपी के, पर मेरे को लगता है कि अगर ये गठबंधन हो जाता, जो अभी नहीं हुआ, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाता है जो पिछले कई दिनों से हम लोग चला रहे हैं कि वहां पर सिर्फ वोट मिलते हैं उनके नवीन पटनायक के नाम पर, जो कभी कुछ बोलते नहीं है, लंबे कद के छोटी गाड़ी में चलने वाले नेता और जो वहाँ की भाषा भी नहीं बोलते हैं, वो पिछले 20 सालों से वहां पर राज कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन उनके नहीं होने वाला है। बीजेपी के वोट परसेंट बढ़ सकती है, मेरे को लगता है कांग्रेस को भी एक आधी सीट वहां पर ले सकती है। ठीक है सर, हालांकि ओपिनियन पोल में एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब तो नतीजों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ओडिशा का ओपिनियन पोल, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है, जिसमें एक बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। इस पर डिटेल्स हमारे पास और क्या है, सीधे रुक कर लेते हैं। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं। आशीष, के कविता की गिरफ्तारी हो गई है, सूत्रों से और क्या पता लग रहा है? जी देखिए, आज करीब दोपहर के आसपास में ईडी की टीम, करीब 16 सदस्यों की टीम थी। इसमें दिल्ली के लोग ऑफिसर शामिल थे, उसके अलावा स्थानीय जो ईडी की यूनिट है हैदराबाद की, यहाँ से लोग अधिकारी शामिल थे। वो के कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास में पहुँचते हैं। उसके बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। आवास में मौजूद सुरक्षाकर्मी जो PSOs हैं कविता के, उनको बाहर कर दिया जाता है। जो भी उनके पर्सनल स्टाफ थे उनके सारे फ़ोन ले लिए जाते हैं और उसके बाद अभी जो हमें अधिकारियों से जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने पहले उनको समन किया था। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में, एक्साइज पॉलिसी स्कैम में उनको समन किया गया था। वो पूछताछ के लिए हाजिर भी हुई थी दिल्ली में, लेकिन उसके बाद लगातार 3 समन को उन्होंने कोर्ट में का हवाला देकर उन्होंने इग्नोर किया था। उसके बाद CBI ने भी इस केस में उनको पूछताछ के लिए सामने बुलाया था, लेकिन वो CBI के पूछताछ के लिए भी वो हाजिर नहीं हुई थी। और आज कविता की गिरफ्तारी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि ईडी के द्वारा दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी स्कैम में हो गई है। तो आशीष, बड़ी जानकारी देते हुए, कई बार जो समन जारी किए गए थे, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन्हें इग्नोर किया गया था के कविता की तरफ से, और आज ये गिरफ्तारी हो गई है। और आशीष, ये भी बताया जा रहा है कि ईडी अब तैयारी कर रही है दिल्ली लाने की, दिल्ली लाया जा रहा है के कविता को। पे चूंकि केस जो है ये दिल्ली की यूनिट हैंडल कर रही है, दिल्ली में केस आज फॉर्मेलिटीज यहाँ पर हैदराबाद में जो भी गिरफ्तारी के बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनिशियल फॉर्मेलिटीज यहाँ की जाएंगी, उनके बाद दिल्ली में लेकर जाएगी कविता को ईडी की टीम यहाँ से, और वहाँ पर आगे की आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो आगे की आधिकारिक कार्रवाई के लिए दिल्ली लाया जाएगा। और इस पूरे मामले में कई बार समन जारी हुआ था। आशीष, ये बताइएगा, देखिए कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले, ठीक पहले, इस मामले में हालांकि पहले से ही गिरफ्तारी की तलवार जो है वो के कविता पर लटक रही थी, और आज सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो भी गई है। क्या असर होगा इस वक्त तेलंगाना की सियासत में इसका?
जी देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये अरेस्टिंग का टाइमिंग। कल चुनाव की घोषणा होनी है। हम इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में है, मल्काजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो बस शुरू ही होने वाला है। उससे एन पहले के कविता की, जो कि बीआरएस की कद्दावर नेता मानी जाती है, महिला फेस मानी जाती हैं, के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी मानी है, उनकी गिरफ्तारी होती है। तो जाहिर तौर पे इसका राजनीतिक मायने भी निकाला जाएगा। राजनीतिक इस पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे बीजेपी की तरफ से। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और कानून अपना जो भी कार्य जो काम करने का तरीका है वो करेगी। बीआरएस का एलिगेशन है कि चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है, क्योंकि शुरुआत से ही यही आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए, के कविता के घर के बाहर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये इस वक्त का ताजा वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कई बार उन्हें समन जारी किया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन लगातार उनकी तरफ से इसे खारिज किया जा रहा था। और देखिए, शराब घोटाला मामले में दो बड़ी खबर जो आज आई, एक तो के कविता की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा। वो जिस समन को बार बार गैर कानूनी बता रहे थे, उसे लेकर कोर्ट ने सीधे तौर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी है और झटका लगाया। यानी कि अब ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। ईडी जो भी उनसे सवाल करेगी इस मामले में, उनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल उसके जवाब नहीं देते हैं या समन का सामना एक बार फिर नहीं करते हैं या जो भी होता है, तो उसके बाद उनकी परेशानी आगे बढ़ सकती है। इस मामले में घेराबंदी और ज्यादा हो सकती है। और आपको यह भी याद होगा कि किस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बहरहाल, ये के कविता की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर और उसी से जुड़ी ये तस्वीर के कविता के घर के बाहर इस वक्त मीडिया का भी जमावड़ा है, कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है। और मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद यहां से वो तस्वीरें भी आ जाएं, क्योंकि ईडी अब उन्हें दिल्ली ला रही है। दिल्ली लाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी, उनसे पूछताछ होगी, जिसके लिए लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा था, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो बड़ी खबर है ये शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई, इस पर लगातार हमारी नजर है। और तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखिए, के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी, जिनसे पूछताछ करने के लिए लगातार ईडी समन जारी कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इस खबर पर हमारी नजर है। लेकिन इससे पहले ओडिशा का ओपिनियन पोल आपने एबीपी न्यूज पर देखा, जिसमें किस तरह से 10 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है और 11 सीटों पर बीजेडी जीत दर्ज कर सकती है। ओपिनियन पोल, सर्वे का यह आंकड़ा है। इस पर जनता क्या कह रही है, एक बार फिर आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। पुरी से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुरी से मनोज्ञा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय शाम की आरती होती है जगन्नाथ मंदिर में, तो भजन कीर्तन लगभग सब कुछ चलता रहता है, उसके साथ मंत्रोच्चारण होता है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक माहौल के साथ लोगों से ही पूछते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ रही हैं। कैसा लगता है आपको? लगता है बढ़ेगा? लोकसभा में बीजेडी का सीट बढ़ेगा, बीजेपी का सीट नहीं बढ़ेगा उड़ीसा में। दूसरा स्टेट में क्या होगा हम नहीं बोल सकेंगे, लेकिन उड़ीसा में बीजेडी का सीट बढ़ेगा। उड़ीसा में बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? 14-15 सीट आएगा। 16-15 सीट आएगा, आपको क्या लगता है? आएगी तो बहुत, लेकिन बीजेडी जीतेगी। देखिए, हरे राम हरे कृष्णा चलता रहता है। अब राम क्योंकि अयोध्या में है इस समय, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में तो जगन्नाथ ही जगन्नाथ है। तो क्या जगन्नाथ कॉरिडोर का सीधा फायदा होगा बीजेडी की सरकार को? सांसद साहब आप ही बता दीजिए। देखिए, धार्मिक भावना को लेके नवीन पटनायक जी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हमारा आराध्य भगवान है
तो श्री मंदिर का डेवलप बनाने के लिए हेरिटेज कॉरिडोर बना है, ऐसा नहीं है। लोगों के लिए हर वक्त काम करते हैं। जो बताइए, दोनों पार्टी एक साथ लड़ रही है तो पक्ष और विपक्ष दोनों खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, वो दोनों पार्टी एक लड़ेंगे क्या, दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगे, वो हमारा जो हाईकमांड है उनका निष्पत्ति है। लेकिन हम अभी बीजेडी के हिसाब से आपको बोलेंगे, बिजू जनता दल लोगों के साथ है, लोगों के लिए काम कर रहा है, एक सामाजिक आंदोलन में परिणत हुआ है। आंदोलन तो आप बीजेडी के खिलाफ कर रहे हैं लगातार, ये कहकर कि बीजेडी ने काम नहीं किया है। तो क्या काम नहीं किया? इतना तो कॉरिडोर बना दिया। तो कॉरिडोर तो अलग है, लेकिन अभी जो है, अभी इलेक्शन होगा तो भाजपा 15 आएगा, भाजपा का सांसद 15 आएगा और गवर्नमेंट भाजपा ही बनेगा। भाजपा, आपको लगता है नवीन पटनायक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है भाई? नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा कर नहीं है, सब देखो, अभी मध्य प्रदेश में चुना हुआ तो चेहरा कोई था, राजस्थान में चुना हुआ कोई चेहरा था? हमारा चेहरा मोदी जी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी हैं, लेकिन यहाँ ओडिशा में तो चेहरा अगर कोई है तो बीजेडी के लिए बिल्कुल नवीन पटनायक है। और शंख क्योंकि सिंबल है बीजेडी का, तो कहा जाता है कि शंखनाद इस बार ठीक है, बन हो गया। मैं आपके पास आऊंगी फिर से, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से कई और दूसरी खबरें भी सामने आ रही हैं। तेलंगाना से बड़ी खबर ये कि के कविता जो कि गिरफ्तार कर ली गई हैं शराब घोटाला मामले में, जिस तरह से वो घिरी हुई थी, उनकी घेराबंदी लगातार हो रही थी, उन्हें समन जारी किए जा रहे थे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब दिल्ली लाया जा रहा है, और उसके साथ ही किस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ के कविता के घर के बाहर इकट्ठा हो गई है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हम अपने मेहमानों से इस पर बात कर लेते हैं, और राकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। क्या लगता है आपको कि इसका तेलंगाना की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस गिरफ्तारी का? इस गिरफ्तारी का असर ये पड़ेगा कि तेलंगाना में जो अभी ट्रिंगुलर फाइट दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक करप्शन नया इशू बनेगा और अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगी। बीआरएस लड़ाई में थोड़ा सा बैक होती हुई दिख रही है। तो के कविता को लेके पहले से ही इशू था, शराब घोटाले को लेके दो प्रमुख चेहरे सामने थे मनीष सिसोदिया जी के गिरफ्तारी के बाद, एक अपने कविता जी और दूसरे केजरीवाल जी। तो आज केजरीवाल जी को भी राहत नहीं मिली और के कविता जी की गिरफ्तारी हो गई है। तेलंगाना आपके हिसाब से चुनावों पर इसका असर बिल्कुल असर पड़ेगा। यही सवाल मेरा आपसे, जो कह रहे हैं कि बीआरएस इस मामले में अब थोड़ी सी पीछे खिसक जाएगी, आपका आंकलन क्या कहता है सर, क्या होगा? नहीं, बीआरएस के खिलाफ जितने करप्शन के आरोप हैं उनकी सरकार के समय के जब थे, मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा। ये विधानसभा का चुनाव होता तो निश्चित रूप से हो सकता असर पड़ता, लोकसभा का चुनाव है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि कविता की गिरफ्तारी का कोई असर होगा। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल सर, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि इसका वाकई कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये आरोप तो लगाया जा रहा है कि ईडी को सामने खड़ा कर दिया क्योंकि चुनाव है। नहीं, लेकिन वहां तेलंगाना में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है। अब कांग्रेस बीआरएस के बचाव में उतरेगी, ये इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां लड़ाई बीआरएस को ही हटा कर कांग्रेस वहां सत्ता में आई है। तो वहां लड़ाई लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं। और बल्कि के कविता चूंकि चंद्रशेखर राव के बाद सबसे ज्यादा उस पार्टी की वो सक्रिय नेता है, उनकी गिरफ्तारी से बीआरएस के कैंपेन पे असर पड़ेगा। और बीआरएस के लिए जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब नेता जेल में हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं पार्टी को अपने को संभालने में। वो समस्या, अब सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर राव के उस पर आ गई। अब ये उनके ऊपर निर्भर करेगा क्या कविता की गिरफ्तारी को वो अपने लिए कोई सहानुभूति लहर में बदल सकते हैं। ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, उम्मीद नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये उनकी राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा क्या, क्योंकि भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई है, तो ऐसे में मुझे तो मुश्किल लगता है कि सहानुभूति पैदा होगी, लेकिन वो कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, दिबांग, आपका आंकलन इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसका असर पड़ेगा तो ये पड़ेगा कि रेवंत रेड्डी जो हैं वो अपनी तरफ बीआरएस के लोगों को तोड़ के लाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से नाराजगी होगी बीजेपी से टीआरएस के मतदाताओं में, टीआरएस के सपोर्टर्स में। तो एक अच्छा मौका होगा रेवंत रेड्डी को कि उनको अपनी तरफ मोड़ें। वो अच्छे नेता हैं, ग्राउंड पर अच्छा बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, बड़े एक्टिव हैं, पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका देखना होगा कि वो कर पाते कि नहीं। पिछली बार जो ओपिनियन पोल आया है तेलंगाना का, उसमें हमने देखा कि कैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। क्या वो उसको और बढ़ा पाएंगे? ये उनके लिए एक चुनौती होगी, एक मौका भी होगा, बहुत बड़ा मौका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।